students, myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a chapter, A Triumph of Surgery, written by James Herriot of class 10th. Dear students, this is the first part of the chapter, so let's discuss the chapter. Here is the title, A Triumph of Surgery. अगर हम टाइटल की बात करते हैं, ट्रायम्फ मीन्स सफलता या विन, विजय प्राप्त करना, ऑफ सर्जरी, सर्जरी ऑपरेशन को कहते हैं, इलाज को। तो ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी की एक सफलता। यहाँ पर हम सबसे पहले अबाउट द चैप्टर देखते हैं, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग। यहाँ पर जो करेक्टर हैं वो आपको पहला करेक्टर मिला, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग। ट्रिकी जो है एक स्मॉल डॉग है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उसे पैम्पर्ड रखा जाता था, उसे बहुत ही ज़्यादा लाड़ पाड़ किया जाता था, उसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट किया जाता था, एंड ओवरफेड और बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता था, बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। अब दूसरा करेक्टर जो हमें मिला वो उसकी मालकिन, जिनका नाम मिसेस पंफरे है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो सीरियसली इल हो जाता है, मीन्स बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन होती हैं वो एक जानवरों के डॉक्टर से राय लेती हैं, कंसल्ट करती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो जो सर्जन होता है, जो डॉक्टर होता है, क्या वो उस डॉग का ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, और क्या बाद में जो डॉग है क्या वो रिकवर हो पाता है, सही हो पाता है। ये चीज़ें हमको डिटेल में इस स्टोरी को पढ़ने में समझ में आएंगी। I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead, and his tongue lolled from his jaw. I was really worried. यहाँ पर डॉक्टर स्वयं अपने बारे में कहता है, आई वाज रियली वरीड, मैं वास्तव में बहुत ही चिंतित था, अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार ट्रिकी के लिए। यानी इस बार डॉक्टर जो था, यानी मैं ट्रिकी के लिए बहुत ही चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम, मैंने अपनी कार को रोक लिया जब मैंने उसे देखा, इन द स्ट्रीट, गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ, एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसके अपीयरेंस को, उसे देखकर मैं बहुत ही शॉक था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फैट, मोटा हो गया था। लाइक आ ब्लॉटेड साजेस विद आ लेग एट ईच कॉर्नर, वो बिल्कुल ब्लॉटेड साजेस, फूले हुए सॉजेस की तरह, फूले हुए मीट की तरह जो है हो गया था। ए लेग एट ईच कॉर्नर, और उसके जो फ्लैश थे हर कॉर्नर पे क्या हुए थे, लेग कर रहे थे, मीन्स लटक रहे थे। हिज आइज, उसकी जो आंखें थी, ब्लड शॉट, बिल्कुल लाल, एंड र्यूमी, और उसकी आंखों से कुछ एक लिक्विड टपक रहा था। स्ट्रेट अहेड, वो हमेशा सीधे सामने की ओर देखा करता था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जो जुबान थी वो उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी, लटकी हुई थी। मिसेस पंफरे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेस पंफरे ने बहुत ही जल्दी से एक्सप्लेन किया और बताया डॉक्टर को। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ही लिस्टलेस रहता है, बहुत ही सुस्त रहता है। मिस्टर हैरियट, किससे कहा, मिस्टर हैरियट, जो कि राइटर हैं, खुद डॉक्टर हैं। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई एनर्जी, कोई पावर नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. मिस्टेस ने कहा, आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम, मैंने सोचा कि ये जो है किससे पीड़ित है, सफरिंग फ्रॉम मेलोट्रिशियंस मीन्स कुपोषित है, ये कुपोषण से पीड़ित है, यानी ये कुपोषित हो गया था। सो आई हैव बीन गिविंग हिम, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भोजन दे दिया, बिटवीन मील्स के बीच में, यानी भोजन के साथ साथ मैंने कुछ इसको खाने के लिए एक्स्ट्रा भी चीज़ें दी। टू बिल्ड हिम अप, उसे थोड़ा पावरफुल करने के लिए, उसे थोड़ा शक्ति प्रदान करने के लिए। सम माल्ट, जिसमें से कुछ माल्ट, जिसे जौ बोलते हैं, एंड कोड लिवर ऑयल, और इसे
कोड लीवर ऑयल, यानी कोड एक प्रकार की फिश होती है, मछली के लीवर का ऑयल, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और उसे एक बाउल क्या देती थी, हॉर्लिक्स। कब? एट नाइट, रात्र में, टू मेक हिम स्लीप, जिससे वो रात में सो सके। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। फिर डॉक्टर कह रहा है एंड डिड यू कट डाउन, क्या आपने इसकी मिठाइयों को कट किया है, मिठाइयों को देना बंद किया। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओह आई डिड फॉर ए बाइट, हाँ मैंने थोड़ा सा कम किया। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा था, कमज़ोर लग रहा था। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मुझे थोड़ा सा रिलेंट होना पड़ा, थोड़ा सा नरमी दिखानी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स, उसे क्रीम केक्स बहुत पसंद हैं, एंड चॉकलेट्स, और उसे चॉकलेट्स भी बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, और इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से दोबारा उस छोटे से डॉग की ओर देखा। दैट वाज द ट्रबल, जो कि बहुत ही ट्रबल था, बहुत ही परेशान था। ट्रिकीज वनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की वनली फॉल्ट जो थी, केवल एक जो उसकी गलती थी, वाज ग्रीड, वो उसका लालच था, खाने के प्रति वो बहुत ही लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने को कभी भी मना नहीं करता था। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे आर नाइट, वो कभी भी दिन हो या रात कभी भी खाने के लिए कभी भी मना नहीं करता था। ही वुड टेकल ए मील, यानी वो हमेशा टेकल कर लेता था, खा लेता था मील, भोजन को, एट एनी आवर ऑफ डे आर नाइट, रात्रि या दिन के किसी भी घंटे में वो मील को, भोजन को ले लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स, और मैं इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा वंडर्ड, बहुत ही परेशान था। मिसेस पंफरे हैड नॉट मेंशन्ड, जिसे मिसेस पंफरे ने मुझे मेंशन नहीं किया था, मुझे बताया नहीं था। यानी डॉक्टर ये कहना चाह रहा है कि मैं उन चीज़ों से बहुत परेशान था जिसे मिसेस पंफरे ने मुझसे छिपाया था, उन चीज़ों को मुझसे बताया नहीं था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर ने पूछा क्या आप इसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अधिकांश पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करवाती हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ थोड़ा सा वॉकिंग कर लेता है। बट हॉकिंग द गार्डनर, जो गार्डनर है जिसका नाम हॉकिंग है, हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बैगो, वो लुम्बैगो से पीड़ित हैं। लुम्बैगो मीन्स ये पेन इन लोअर पार्ट ऑफ बैक, ये बैक के लोअर पार्ट में पेन होता है जिसे हम लुम्बैगो कहते हैं, तो वो लुम्बैगो से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए अब कोई उसे रिंग फेंकने वाला नहीं है। आई ट्राई टू साउंड श्योर, मैंने थोड़ा सख्त होने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, मेरा जो मतलब है इस समय, इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप इसके भोजन में कटौती नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देती हैं, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में ये बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हार्ट को सख्त करना होगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट भोजन आपको देना होगा। मिसेस पंफरे रंग हर हैंड्स, मिस्टर पंफरे ने अपने हाथों को रंग किया, मरोड़ा। ओह आई विल, कहा हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं, आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ, और यह कह के वो चली गई, हेड डाउन, सर को नीचा किए हुए, अलॉन्ग द रोड, सड़क से। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेगिमी इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और ऐसा लग रहा था कि वो मानो डिटरमाइंड हो, पूरी तरह से अब दृढ़ संकल्पित हों। टू पुट द न्यू रेगिमी, एक नई व्यवस्था को लागू करने के लिए, इनटू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में इमीडिएटली, तुरंत। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी प्रैक्टिस में तुरंत ही एक नई रेगिमी को, एक नए शासन, एक नई व्यवस्था को बिल्कुल लागू करने के लिए डिटरमाइंड थी। आई वॉच्ड दियर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उसके प्रोग्रेस को देखा विथ ग्रोइंग कंसर्न, जो कि बहुत ही कंसर्निंग था, बहुत ही चिंतनीय था। ट्रिकी वाज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी जो था वो लड़खड़ा रहा था, टोटरिंग कर रहा था, लड़खड़ा रहा था, अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, अपने छोटे से ट्वीट कोट के साथ।
ऊनी कोट में वो लड़खड़ा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास एक वार्डरोब था, एक पूरी अलमीरा थी ऑफ दीज कोट्स, इस प्रकार के कोट्स की, यानी जो कोट पहना था इस प्रकार के बहुत सारे कोट उसके पास थे और इन कोट्स का उसके पास पूरा एक अलमीरा जो कि भरा हुआ था। फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए, एंड ए रेन कोट, और रेन कोट था। फॉर द वेट डेज, वेट डेज में बरसात के दिनों के लिए उसके पास रेन कोट थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वो स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रॉपिंग झुका हुआ इन हिज हार्नेस, अपने हार्नेस के साथ, यानी हार्नेस गले का पट्टा बोलते हैं, तो उसमें वो ड्रॉपिंग अपने सर को नीचा किए हुए वो आगे की ओर बढ़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, मैंने सोचा इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, बहुत ज़्यादा ही नहीं, वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, बहुत ज़्यादा ही नहीं, आई हेयर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, जब मुझे मिसेस पंफ्रे से कोई न्यूज़ सुनने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर डॉक्टर ये सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा समय ही नहीं, बहुत कम समय में ही मिसेस पंफ्रे मुझे कोई ना कोई न्यूज़ देंगी इसकी बीमारी के बारे में। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, जो एक्सपेक्टेड कॉल थी वो बहुत ही कम दिनों में आई, यानी जो न्यूज़ मिसेस पंफ्रे को देना था बहुत ही जल्दी आ गई। मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंफ्रे इस बार बहुत ही डिस्ट्रॉट थी, बहुत ही उदास परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि वो अपने फेवरेट डिशेस को भी खाने से रिफ्यूज़ कर देता था, मना कर देता था। एंड बिसाइड, और इसके अतिरिक्त ही हैड बार्ट्स ऑफ वोमिटिंग, वो बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, वो अपना सारा टाइम एक कालीन पर लेटे हुए बैठे हुए अपना टाइम जो है गुजारता था, पेंटिंग और हाँफ रहा होता था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वो वॉकिंग के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वांट टू गो एनीथिंग, वो कहीं भी नहीं जाना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और इसलिए डॉक्टर ने कहा और इस प्रकार से मैंने एडवांस में ही अपनी पूरी योजना बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, केवल एक ही रास्ता था। द ओनली वे, केवल एक ही रास्ता था, वाज टू गेट ट्रिकी, कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए, फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए उसे घर से बाहर रखना। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सुझाव दिया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, लगभग 15 दिनों के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, वो लेडी यानी मिसेस पंफ्रे लगभग बेहोश होने वाली थी। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन, उन्हें विश्वास था कि ही वुड पाइन, वो बहुत ही पाइन करेगा, बहुत ही तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो मुझे प्रतिदिन नहीं देखेगा तो वो तड़पेगा और डाई, मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने बहुत ही सख्ती से कहा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक रास्ता था टू सेव हिम, उसे बचाने का। इनफैक्ट, वास्तव में, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा ये सबसे अच्छा होगा कि उसे बिना देरी किए हुए यहाँ से ले जाया जाए। एंड, और जब डॉक्टर उसे ले जा रहा था, फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रेज वेलिंग, तो मिसेस पंफ्रे विलाप करती हुई, वेलिंग करती हुई उसका पीछा कर रही थी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, और मैं कार से उस लिटिल डॉग कर लेकर रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, जो एक ब्लैंकेट से, एक कंबल से उसको रैप किया गया था, लपेटा गया था, उस डॉग को लेकर मैं आगे की ओर चल पड़ा कार से। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubbers, rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. मिसेस पंफ्रे का जो पूरा स्टाफ था, इंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, वो चौंक गया,
एंड मेट्स, और जो भी नौकरियाने थी, रस्ड इन एंड आउट, वो अंदर बाहर भाग रही थी, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके डे बेड को लेकर, हिज नाइट बेड, उसके नाइट बेड को लेकर, फेवरेट क्यूशंस, उसकी फेवरेट क्यूशन तकिया, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल और सुपर बाउल, रात्रि के भोजन का बाउल लेकर वो अंदर बाहर दौड़ रहे थे सब। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये जानकर दैट माई कार, की मेरे कार में, वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं वहाँ से निकल पड़ा। एज आई मूव्ड अप, जब मैं वहाँ से निकला, मिसेस पंफ्रे बी द डिसअपियरिंग क्राई, मिसेस पंफ्रे बी द डिसअपियरिंग क्राई, वो बहुत ही निराशा से रो रही थी। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स, उसने फेंका, एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स, कुछ लिटिल कोट्स को उसने फेंक दिया थ्रू द विंडो, खिड़की से, उस कार की विंडो से उसने कुछ कोट्स को जो है फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। बिफोर आई टर्न कॉर्नर, जब मैं कॉर्नर से मुड़ा उसके पहले, आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने अपने मिरर में देखा कि एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, सब लोग, जितने लोग वहाँ थे सब लोग टीयर्स, सब लोगों की आंखों में आंसू थे, यानी सब लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, सड़क से बाहर, आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैंथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। आई ग्लेंस्ड, मैंने देखा, एट द पैथेटिक लिटिल, उस दयनीय छोटे से एनिमल को जो कि गैस्पिंग कर रहा था, हाँफ रहा था, ऑन द सीट बाई माई साइड, मेरे बगल की सीट पर बैठा हुआ वो क्या कर रहा था, हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को पैटेड किया, थपथपाया। द ट्रिकी मेड अ ब्रेव इफर्ट टू वैग हिज टेल, ट्रिकी मेड अ ब्रेव इफर्ट, वो बहुत ही कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, टू वैग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट ए किक इन यू, तुम्हारे अंदर कोई भी किक नहीं रह गई, तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं रह गई है, लेकिन आई थिंक आई नो आई क्योर फॉर यू, लेकिन मैं सोचता हूँ, आई नो, मुझे पता है, एक क्योर फॉर यू, तुम्हारा इलाज, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम्हारा इलाज कैसे करना है ये मुझे पता है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी, एट द सर्जरी, जब वो सर्जरी पहुँचा, मीन्स जब वो हॉस्पिटल पहुँचा, द हाउस होल्ड डॉग्स, वहाँ हॉस्पिटल के जितने कुत्ते थे, सर्च्ड अराउंड में, चारों ओर आके खड़े हो गए, एकत्रित हो गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी लुक्ड डाउन, वो देख रहा था, नॉइजी पैक विद डल आइज, मीन्स जो सारे कुत्ते जो वहाँ एकत्रित थे वो आवाज़ कर रहे थे और वो उन्हें डल आइज, बहुत ही डल आइज से देख रहे थे। व्हेन पुट डाउन, जब मैंने उसे नीचे रखा, यानी डॉक्टर ने जब उस ट्रिकी को नीचे रख दिया, ले मोशनलेस ऑन दी कारपेट, तो वो कारपेट पर मोशनलेस होकर लेट गया। द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसे चारों तरफ स्मेल करने के बाद, फॉर ए फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड, बाकी के जो कुत्ते थे आसपास जो एकत्रित थे, कुछ सेकंड उसे स्मेल करने के बाद, डिसाइडेड, उन्होंने ये निश्चय किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो डॉग है ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स, मैंने उसके लिए एक लूज वार्म बॉक्स बनाया। टू दी वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, और उस बेड को कहाँ पर रखा, उसी के बगल जहाँ पर बाकी के कुत्ते सोते हैं, वहीं पर उसके बेड को लगा दिया। फॉर 2 days, 2 दिनों के बाद, 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उस पर पूरी निगरानी रखा। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भी भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन उसे प्लेंटी ऑफ वाटर, काफ़ी पीने के लिए काफ़ी पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने अपने आसपास थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाया, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड,
तीसरे दिन उसने आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, विम्पर करना। व्हेन ही हियर द डॉग्स इन यार्ड, जब उसने बाकी के कुत्तों को इन दी यार्ड में देखा, तब उसने विम्पर करना शुरू किया, आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय जो, ट्रिकी बाहर निकला एंड वाज इमीडिएटली, और तुरंत ही इंगल्फ घेर लिया गया, बाय जो एक डॉग है जो के द्वारा उसे इंगल्फ कर लिया गया, घेर लिया गया। द ग्रे हाउंड, जो कि ग्रे कलर का एक डॉग है, कुत्ता है, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके बाकी के फ्रेंड्स के द्वारा, यानी जो एक ग्रे डॉग है उसके द्वारा और उसके फ्रेंड्स के द्वारा उसे तुरंत ही क्या कर लिया गया, घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसके ऊपर रोल करने के बाद और उसे पूरा इंस्पेक्ट करने के बाद, पूरा निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, सारे कुत्ते गार्डन की ओर चले गए, बगीचे की ओर चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका फॉलो किया, ट्रिकी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपने सरप्लस फैट के साथ, यानी अपने मोटेपन के साथ वो धीरे धीरे उनके पास रोलिंग करते हुए चला गया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं फीडिंग के समय यानी भोजन के समय प्रेजेंट था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फ्रूट इनटू द बाउल्स, मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन ने भोजन को बाउल्स में स्लॉप्ड किया, डाला। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रस, एक यूजुअल हेड लॉन्ग रस थी, काफ़ी भीड़ थी। फॉलोड बाय साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, जब कुत्ते जो बाकी के जो डॉग्स थे, जब वो हाई स्पीडिंग ईटिंग, तेज में तीव्र गति से जब वो भोजन खा रहे थे, उस समय जो आवाज़ें आ रही थी, उसके बाद देयर वाज द यूजुअल हेड लॉन्ग रस, एक यूजुअल काफ़ी ज़्यादा यूजुअल भीड़ थी, यानी जो रोज़ाना हुआ करती थी। एवरी डॉग न्यू, और हर कुत्ता ये जानता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वह दूसरे कुत्तों से क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। किसमें? खाने में। अगर खाने में दूसरों कुत्तों से वो अगर वो पीछे हो जाएगा, तो ही वॉज लेबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसे थोड़ा सा कंपटीशन करना पड़ेगा फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने भोजन के अंतिम पार्ट के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, दूसरे कुत्तों के साथ उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट you will read in the next portion. Thank you.